महाक्लेश के दौरान कौन बचेगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 से 17। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्र में से 1,24,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे उत्तर कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। विवरण। वचन 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। यह हमें दिखाता है कि क्लेशों की हवा चले या ना चले, यह पूरी तरह से परमेश्वर की अनुमति पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने फैसला किया है कि वह इस पृथ्वी पर बड़े क्लेश की अनुमति देने से पहले इज़राइल के गोत्रों से 1,44,000 को बचाएगा और उन्हें अपनी प्रजा बनाएगा। वचन 2 और 3। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहां परमेश्वर उन 4 स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया था, कि जब तक 1,44,000 इजरायलियों पर मुहर नहीं लगाई जाती, तब तक वे संसार को हानि न पहुंचाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उनसे कहा, जब तक कि इजराइल के प्रत्येक गोत्र में से 12,000 चुने नहीं जाते और उनके माथे पर परमेश्वर की जीवित मुहर से मुहर नहीं लगाई जाती, तब तक वे हानि न करें। यह परमेश्वर का विशेष आदेश था, जो इजराइल के लोगों के लिए उसकी विशेष देखभाल को दर्शाता था। वचन 4। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्र में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। जिन्हें परमेश्वर के द्वारा मुहरबंद किया गया है, उन्हें अंत समय के महान क्लेश के दौरान भी परमेश्वर से विशेष सुरक्षा और उद्धार की उनकी आशीष प्राप्त होगी। वचन 5 से 9। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था,
श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह वचन हमें इज़राइल के लोगों के बीच मुहरबंद लोगों की संख्या बताता है। इज़राइल के प्रत्येक गोत्र में से 12,000 को परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को प्राप्त करने वालों के रूप में मुहरबंद किया जाएगा। परमेश्वर इज़राइल के प्रत्येक गोत्र में से 12,000 को उद्धार देगा और उन्हें अपनी प्रजा बनाएगा। यह विशेष कृपा प्रत्येक गोत्र पर समान रूप से प्रदान की जाएगी। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल के प्रत्येक गोत्र को समान रूप से प्रेम किया, उसने उन सभी को अपने लोग बनने का समान आशीष भी दिया। इब्राहिम और उसके वंशजों को दिए गए वादे के अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को यह अनुग्रह दिया। जैसा कि इस प्रकार देखा जा सकता है, परमेश्वर ने वह सब कुछ पूरा किया है जिसकी उसने मनुष्य जाति के लिए प्रतिज्ञा की है और योजना बनाई है। यह हमें बताता है कि बड़ी संख्या में अन्य जाति भी महान क्लेश के दौरान बचाए जाएंगे और परमेश्वर के लोग बनेंगे। दूसरे शब्दों में, अन्य जातियों में भी अनगिनत भीड़ होगी जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से मुक्त हो जाएगी और अंत के समय में अपने विश्वास के साथ शहीद हो जाएगी। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अंत के दिनों तक अन्य जातियों को भी अपनी प्रजा बनाने के लिए कार्य करता है। वचन 10 और 11, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। परमेश्वर अंत के समय में भी इजरायलियों और हम अन्य जातियों को उद्धार का अपना अनुग्रह प्रदान करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर सभी आराधना, स्तुति और महिमा प्राप्त करने के योग्य है। संतों के लिए कोई और नहीं, केवल परमेश्वर ही उनकी सभी आराधना का विषय है। वचन 12, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानो युग बनी रहे। आमीन। परमेश्वर के सब सेवक प्रभु की स्तुति करते हैं जो परमेश्वर है। यह उचित ही है कि परमेश्वर इन सभी प्रशंसाओं और सम्मानों को प्राप्त करे। वचन 13 और 14, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। संतों को उनकी शानदार शहादत पर विजय दिलाने और उनके सच्चे विश्वास की रक्षा करने के लिए महान क्लेश की हवा उठाने के बाद परमेश्वर अपनी आखिरी फसल इकट्ठा करेंगे। जब महान क्लेश की 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल बीत जाएंगे तो संतों को मसीह विरोधी द्वारा कठोर रूप से सताया जाएगा और अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हो जाएंगे। शहादत का यह क्लेश कलीसिया के इतिहास में आगे बढ़ने वाले किसी भी अन्य क्लेश में अलग आयाम का है। यह इस धरती पर परमेश्वर में विश्वास करने वाले संतों के विश्वास की पूर्ण मांग करेगा। संतों के लिए शहादत एक महान सम्मान है। संत अपनी शहादत के माध्यम से परमेश्वर में अपने सच्चे विश्वास को सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं। महान क्लेश के अंतिम समय में सभी संत अपनी शहादत के माध्यम से अपने विश्वास की रक्षा करेंगे, उनके पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लेंगे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वचन 15 और 16, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उनके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। जो लोग परमेश्वर के सामने सच्चा विश्वास रखते हैं वे पानी और आत्मा के सुसमाचार के उद्धार में अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए महान क्लेश के अंत के समय में शहीद हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर संतों को इस तरह के विश्वास के साथ अपनी विशेष सुरक्षा और आशीष देंगे और उन्हें अपनी बाहों में ले लेंगे। मसीह विरोधी से लड़ने और शहीद होने और पुनरुत्थित होने के बाद संत फिर कभी नहीं मरेंगे या परमेश्वर के राज्य में दुख नहीं सहेंगे। वे हमेशा परमेश्वर की संतों को दी गई आशीषों में जीवित रहेंगे। जो लोग परमेश्वर की बाहों में आलिंगन में रहते हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही उन्हें फिर कभी बुराई से कोई नुकसान या पीड़ा होगी। अब जो कुछ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है वह है परमेश्वर का विशेष प्रतिफल, प्रेम और महिमा जो उन्हें हमेशा के लिए प्रदान किया जाएगा। वचन 17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर संतों के शाश्वत चरवाहे होंगे और उन्हें अपनी अनंत आशीष देंगे। उन सभी कष्टों और शहादत के लिए इनाम देने के लिए जो संतों ने इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के खातिर सहे, परमेश्वर उन्हें जीवन
जल के झरने तक ले जाएगा। उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के साथ रोटी तोड़ने की अनुमति देंगे और उन्हें उसकी सारी महिमा में शामिल होने के लिए परमेश्वर की आशीष देंगे। क्योंकि संतों ने इस पृथ्वी पर रहते हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किया था, परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा का जीवन जिया और उनके नाम के लिए शहीद हुए, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को हमेशा के लिए नए स्वर्ग और राज्य में उसकी महिमा के बीच रहने की अनुमति देगा, जिन्होंने इस प्रकार अपने विश्वास का बचाव किया। हालेलुया! हमारे प्रभु की स्तुति हो।